Hello, students, and Again, welcome back everyone. I hope you all are well and healthy. Okay, so start करते हैं. आज हम पार्ट 3 with this chapter crop production and management class 8. ठीक है, तो हमने अभी तक पढ़ा था. क्या क्या हमने पढ़ लिया, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को भी याद रहे. सबसे पहले हमने पढ़ा था यहाँ पे कि क्रॉप्स क्या होते हैं. ठीक है, देन हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ क्रॉप्स क्या होते हैं. इसके बाद एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हमने शुरू किया था पार्ट 2 में. वहां पे हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ लिया था, सोइंग ऑफ सीड्स पढ़ लिया था. आज हम पढ़ेंगे इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी, इरिगेशन. आज हम ये दो टॉपिक जरूर कवर करेंगे अपने पार्ट 3 वीडियो में. बस मेरे साथ बने रहिए पीएसपी एजुकेशन पर. देन हम पढ़ेंगे, आज फिर हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. ठीक है, इसमें मैंने बताया था कि सॉइल को लूज करना सबसे जरूरी काम होता है बिफोर सोइंग द सीड्स. ठीक है, उसके बाद इसमें क्या क्या इक्विपमेंट यूज है. प्लो यूज होता है, देन हम हो यूज करते हैं, देन हम कल्टीवेटर यूज करते हैं. ठीक है, और कल्टीवेटर सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी मैंने बताया था एंड ये फास्टर है बल्कि देन हो एंड प्लो. ओके, देन इसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ पे सोइंग. ठीक है, हमने पढ़ा था सोइंग. सोइंग क्या होता है, बीज लगाने के प्रोसेस को कहा जाता है सोइंग. नॉट ओनली बीज लगाना, इट इज ऑल्सो अबाउट गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स. ठीक है, ये तीन चीज मेंशन करना जरूरी है. गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ये इंपॉर्टेंट है लगाना. इसमें कुछ कुछ इक्विपमेंट यूज होता है जैसे कि ट्रेडिशनल इक्विपमेंट्स और सीड ड्रिल्स. ट्रेडिशनल इक्विपमेंट एज यूजुअल स्लो होता है एज कम्पेयर टू सीड ड्रिल्स. सीड ड्रिल्स अगर अगर हम यूज करते हैं तो जो बीज है, जो सीड है, वो एकदम करेक्ट पोजीशन में, करेक्ट डेप्थ में गिरता है, तो इससे इसका ग्रोथ, न्यूट्रिएंट सब कुछ परफेक्ट होता है. बट अगर हम लोग बात करेंगे ट्रेडिशनल मेथड की, तो ट्रेडिशनल मेथड में ये फनल शेप्ड का होता है. ये हम मैनुअली यहाँ से बीज डालते हैं ऐसे, और ये नीचे ऐसा आता है, फिर यहाँ पे ये बीज लग जाता है. सो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है एंड थोड़ा मेहनत वाला काम है, बट इट इज मोर इजियर एंड कंफर्टेबल एंड बेस्ट देन दिस वन, देन ट्रेडिशनल मेथड. ओके, देन आज हम पढ़ेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. मैंने जैसे कि पहले ही बताया था कि मैन्योर और फर्टिलाइजर करता क्या है. मैन्योर और फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर का काम ही होता है सीड को या फिर सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना. ठीक है, सॉइल के यील्ड को बढ़ाना. मतलब अगर सपोज हमने प्लांट लगाया, अगर हम विदाउट फर्टिलाइजर और मैन्योर लगाए, तो वो प्लांट ऐसा हो सकता है पॉसिबल, तो वो 100, मैं सपोज ले रही हूँ, ओके, 100 प्लांट हुआ, बट 100 में से हम देखेंगे 80 अच्छे होते हैं और 20% खराब होते हैं. ये देखने मिलता है मैक्सिमम टाइम. बट अगर हम विद द हेल्प ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर लगा यूज करते हैं, तो यही 100 में इसका रेशियो ये नहीं बन के 95 अच्छे मिल जाते हैं हमको, और 20 हमें मिलता है डिफेक्ट, मतलब सॉरी 5% हमको मिलता है ओनली डिफेक्ट. ओके, तो ये फर्क होता है मैनुअल और, मतलब मैन्योर और फर्टिलाइजर यूज करने के बाद. ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं फर्टिलाइजर क्या होता है. सबसे देखो, एग्जाम में जैसे मैंने बताया था कि खारिफ और रबी क्रॉप का डिफरेंस आता है, उसी तरह मैन्योर और फर्टिलाइजर का भी डिफरेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं. ठीक है, तो पहले मैं इन दोनों का डिफरेंस डिस्कस कर लेती हूँ, देन वी विल कम टू दिस स्लाइड. देखो, फर्टिलाइजर्स क्या होता है. फर्टिलाइजर एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको स्टार मार्क कर देती हूँ. अगर पॉसिबल देन यू ऑल कैन राइट दिस बाय पॉजिंग द वीडियो. ठीक है, ये हो गया. फर्टिलाइजर क्या है, एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है. मेन्योर क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है, जो किससे बनता है, ह्यूमन वेस्ट से बनता है, फार्म वेस्ट से बनता है और काउ डंग से बनता है. इन तीनों चीजों से बनता है मेन्योर, और ये है फर्टिलाइजर, इनऑर्गेनिक सॉल्ट मतलब केमिकल्स मेनली. फर्टिलाइजर्स कहाँ बनते हैं, फैक्ट्रीज में, और मैन्योर्स कहाँ बनते हैं, फार्म्स में, मतलब खेत में ही बन जाते हैं मैन्योर्स. ठीक है, फर्टिलाइजर्स हम लोग कम क्वांटिटी में ऐड करते हैं. ठीक है, ये कम क्वांटिटी में ऐड किए जाते हैं, और मैन्योर जो है हम लार्ज क्वांटिटी में ऐड करते हैं, क्योंकि मैन्योर का जो न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए मैन्योर ज्यादा क्वांटिटी में लगता है. और फर्टिलाइजर का न्यूट्रिएंट क्वांटिटी कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये कम क्वांटिटी में लगता है. ठीक है, फर्टिलाइजर्स हम सॉइल को हम सॉइल को
फर्टिलाइजर्स मैक्सिमम टाइम हार्म करता है, ठीक है, और ये कोई भी इसको ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता, बट मैन्योर क्या करता है, लॉट ऑफ ह्यूमस प्रोवाइड लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, ठीक है, मतलब सॉइल को वो बेनिफिशियल भी है, उससे सॉइल को कुछ लॉस नहीं होता। तो आई होप कि ये डिफरेंस क्लियर है, बिकॉज ये डिफरेंस पूछे जाते हैं, तो बी प्रिपेयर विद द डिफरेंस बिफोर एग्जाम्स। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजर्स, मैंने बता दिया, ठीक है। फर्टिलाइजर के एग्जांपल्स पढ़ लेना, वैसे आएंगे नहीं बट स्टिल नॉलेज के लिए पढ़ लेना। देन मैन्योर, ये मैन्योर क्या होता है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होता है जो कि डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट से या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है, ठीक है, मतलब पेड़ के पत्ते, फिर हम लोग जो खाना खाते हैं, फिर जो खाना मतलब जो वेजिटेबल पील्स होते हैं वो वाली चीजें, ये सब चीज होता है मैन्योर का काम करता है, ठीक है, फिर एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, ये सब काम करता है मैन्योर का। क्रॉप रोटेशन क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्रॉप रोटेशन। इसका काम क्या है, देखो क्या होता है, अगर हम एक ही लैंड में सेम टाइप के क्रॉप्स लगाते रहेंगे तो क्या होता है, उस सॉइल का न्यूट्रिएंट खत्म हो जाता है। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, क्रॉप का रोटेशन, मतलब अगर हमने सपोज एक फील्ड लिया, इस फील्ड में हमने पहले लगाया व्हीट, ठीक है, अब व्हीट को जो न्यूट्रिएंट चाहिए तो उसने लिया, अब व्हीट के बाद हम क्या लगाएंगे, सपोज हमने लगाई थी पंपकिन, तो पंपकिन क्या करेगा, न्यूट्रिएंट जितना चाहिए वो लेगा। फिर हमने लगा दिया कोई लेग्यूमिनस प्लांट जैसे कि पी, ठीक है, तो पी क्या करता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, तो इससे सॉइल को वापस नाइट्रोजन मिल जाएगा। इसलिए क्रॉप रोटेशन करना जरूरी है, क्योंकि अगर क्रॉप रोटेशन करेंगे तो सॉइल का जो न्यूट्रिएंट है वो रह जाता है, वो खत्म नहीं होता, बट अगर हम कंटिन्यू यूज करते रहेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, वो भी एक ही प्लांट से, ठीक है। इसलिए क्रॉप रोटेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट प्रोसेस। डिफरेंस तो हमने पहले ही देख लिया, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में डिफरेंस, ये आता है एग्जाम्स में। ओके, देन हम देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर के एडवांटेजेस क्या होते हैं, देखो सबसे पहले जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है ना, वो बहुत ही अच्छा माना जाता है एज कम्पेयर टू फर्टिलाइजर्स। बिल्कुल, देखो जो हम घर पे हम सब लोग कहीं ना कहीं चाउमीन, मैगी, मोमो ये सब खाते हैं, तो ऑब्वियसली एज कम्पेयर टू मार्केट, दुकान में जो वो मिलते हैं उसके कंपैरिजन में जो घर का बना होता है वो ज्यादा अच्छा होता है ना, बिकॉज वो साफ सुथरे तरीके से बनाए जाते हैं, अच्छे चीजों से बनाए जाते हैं, अच्छी क्वालिटी के चीजें यूज की जाती है, बट मार्केट में वो उतना अच्छे से नहीं बनाते, बिकॉज उनको सेल करना होता है, उनका बिजनेस होता है वो। ओके, उसी तरह हम घर पे मैन्योर कहाँ बनता है, हमारे फार्म्स में मैन्योर बन जाता है, तो ऑब्वियसली हमारे खेत में हमारे आंखों के सामने जो मैन्योर बन रहा है वो मच मोर बेटर होगा देन फर्टिलाइजर्स जो हमको मार्केट से खरीदने मिलता है, ठीक है। क्यों, देखो मैन्योर क्या करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होता है ना सॉइल का उसको बढ़ाता है। मैन्योर क्या करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल के इनहेंस करता है, मतलब बढ़ाता है। ये क्या करता है, सॉइल को पोरस बनाता है, जिससे क्या होता है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो इजी होता है। पोरस मतलब छोटे छोटे सॉइल में छेद हो जाता है, ठीक है, मतलब गैप्स हो जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, गैप्स के कारण से जो गैसेस का एक्सचेंज है, मतलब यहाँ से एटमॉस्फेयर से अंदर जाना और अंडरग्राउंड से बाहर आना वो इजी हो जाता है। और क्या होता है, ये इंक्रीज कर देता है नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, मतलब जो माइक्रोब्स, देखो ऐसा नहीं है कि सॉइल में माइक्रोब्स नहीं होते, ठीक है, होते हैं और वो हमारे लिए हेल्पफुल ही होते हैं, तो वो फ्रेंडली माइक्रोब्स की क्वांटिटी को बढ़ा देता है, साथ ही साथ वो इम्प्रूव करता है टेक्सचर ऑफ द सॉइल, सॉइल के टेक्सचर को भी वो इम्प्रूव करता है। तो ये सारे एडवांटेजेस थे किसके, मेन्योर के। लेते हैं क्या, डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स। मैं डिसएडवांटेजेस बता देती हूँ। फर्टिलाइजर्स अगर हम ज्यादा मात्रा में यूज करेंगे तो क्या होता है, जो सॉइल का न्यूट्रिएंट क्वालिटी, जो न्यूट्रिएंट होता है, न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है, वो क्या होता है, वो खराब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो सॉइल होता है, सॉइल का टेक्सचर खराब हो जाता है, ठीक है, सॉइल का टेक्सचर खराब हो जाता है। साथ ही साथ क्या होता है, जो सॉइल में माइक्रोब्स, मैंने कहा ना यहाँ पे फ्रेंडली माइक्रोब्स रहते हैं, इंक्रीज करता है नंबर को, बट जब हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं वो इसी माइक्रोब्स को क्या करता है, हार्म करता है, मतलब मार डालता है, खत्म कर देता है। तो इससे क्या होता है, सॉइल का जो कंटेंट है वो खराब हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट,
हमको फर्टिलाइजर्स क्या करना पड़ता है, मार्केट से खरीदना पड़ता है, बाय करना पड़ता है, तो इससे कॉस्ट भी काफी ज्यादा होता है। ठीक है, ये हमारे एनवायरमेंट को भी हार्म करता है। तो ये सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस था मैन्योर और फर्टिलाइजर का। ठीक है, पढ़ लेना, इन केस एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। ओके, ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं, मतलब इस पार्ट में हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे विथ इरिगेशन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे विथ इरिगेशन। आई होप यहाँ तक तुम लोग क्लियर हो, एंड कोई भी क्वेश्चन होता है देन प्लीज मेक मी लेट मी नो। ठीक है, अच्छे से लिख के कमेंट में बताओ ताकि मेरे को समझ में आए तुमको कौन से सब्जेक्ट, कौन से पोर्शन में डाउट हो रहा है, फिर कंफ्यूजन है, so that I can make it clear to you once again. Okay, so तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। ओके।